Hello everyone, welcome to Technobrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobrilliant Learning Solution. Okay, so पिछले सेशन में हमने देखा था पाइथन कलेक्शन जिसमें हमने टपल, डिक्शनरी, सेट और लिस्ट में डिफरेंस क्या है वो देखा था। इस सेशन में नेक्स्ट सेशन में हम पाइथन के फंक्शंस देखने वाले हैं। अभी व्हाट इज फंक्शन, पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं? A function is a reusable block of code that perform a specific task. फंक्शन हेल्प इन मेकिंग प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज। फंक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं पाइथन में? फंक्शन जो है, फंक्शन में जो कोड हमने राइट किया है, फंक्शन इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए फंक्शन का यूज करते हैं और उस फंक्शन को हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। फंक्शन इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे लूप होता है हमारा, लूप में अगर हमने कंडीशन दिया है तो एक ही कोड जो है हमारा बार बार रिपीट होता जाता है। वैसे ही फंक्शन में क्या होता है, जो कोड हमने फंक्शन के अंदर राइट किया है वो कोड हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता जाता है जब जब हम उसे कॉल करते हैं। फंक्शन हेल्प इन मेकिंग प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज। फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? फंक्शन हमें हेल्प करता है प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। अभी फंक्शन के जो टाइप्स है ना, वो मेनली दो टाइप के फंक्शन है। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकेंड इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं पाइथन में? फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइन इन अ पाइथन लाइब्रेरी। ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन में। जैसे प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, तो ये फंक्शन कहाँ पे हमें मिलता है? पाइथन में हमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन मिलता है। लेन फंक्शन, लेंथ चेक करने के लिए हम लिस्ट का, टपल का, सेट का लेंथ चेक कर सकते हैं इससे। तो लेंथ फंक्शन का यूज किस लिए होता है? लेंथ फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करके लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लिस्ट का लेंथ कितना है, टपल का लेंथ कितना है। टाइप फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं वेरिएबल का। ये जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, और भी हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन पाइथन में देखने को मिलते हैं। जैसे इनपुट फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमें पाइथन में देखने को मिलते हैं। वैसे ही सेकेंड इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या होता है? क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग डेफ कीवर्ड। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्रिएट करता है यूजिंग डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड का यूज करके हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अभी प्री डिफाइंड फंक्शन तो हमने ऑलरेडी देखे पाइथन में, प्रिंट, लेंथ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है और आगे हम बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइन यूज करने वाले हैं। वैसे हम अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने वाले। यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग डेफ कीवर्ड। प्रोग्रामर क्रिएट करता है, मतलब हम क्रिएट करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी बिल्ट इन है पाइथन लैंग्वेज में। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पे मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। अभी सिंपल मैंने एक यहाँ पे प्रिंट फंक्शन राइट किया। प्रिंट फंक्शन में एक कोड मैंने यहाँ पे राइट किया है। हेलो,
ओके, अभी है सिंगल लाइन कोड है। सिंगल लाइन कोड हम बार बार राइट कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यूजर डिफाइन फंक्शन जो होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब प्रोग्रामर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। इस फंक्शन के अंदर ओके, ग्रीट एक फंक्शन है, फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस यूज होता है, डेफ कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीट एक फंक्शन नेम है। आप कोई भी फंक्शन नेम है यहाँ पे दे सकते हो, जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते टाइम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही फंक्शन का नेम आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो। और इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। जब मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया है, मुझे कोई भी आउटपुट यहाँ पे मिला नहीं है। आउटपुट कब मिलेगा हमें, जब इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। इसे इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे राइट किया है, इस फंक्शन को कॉल मैंने यहाँ पे किया, ग्रीट ग्रीट फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते वक्त हमें उस कोड, उस फंक्शन में जो कोई कोड हमने राइट किया है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अभी इस फंक्शन के अंदर मैंने एक लाइन का कोड राइट कर सकता किया है, आप मल्टीपल लाइन का कोड राइट करो। एक लाइन का कोड हम बार बार राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास 10 लाइन ऑफ कोड है कि अदरवाइज मेरे पास 100 लाइन ऑफ कोड है इस फंक्शन में, तो उस फंक्शन को मुझे बार बार यूज करना है, तो कैसे यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को, उस कोड को हम उस फंक्शन में राइट कर देंगे, जिससे क्या होगा हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन हेल्प क्या करता है हमें, फंक्शन हेल्प करता है प्रोग्राम को डिवाइड करने में। हम प्रोग्राम को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे और एक लाइन मैंने राइट कर दी, वेलकम। ओके, जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तक एग्जीक्यूट होगा। अभी ग्रीट फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। अब जितनी बार कॉल करूँ उतना बार वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता जाएगा। 3 बार मैंने कहा कॉल किया फंक्शन को, 3 बार मुझे आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। तो एक ही फंक्शन को मैंने राइट किया, एक कोड को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन में जो कोड हमने राइट किया है हम उसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। टू परफॉर्म फंक्शन का यूज किस लिए होता है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल आपको एडिशन परफॉर्म करनी है 2 नंबर की, तो आप एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए आप फंक्शन को राइट कर सकते हो, जिससे हमारा कोड जो है तो मॉड्यूलर रहता है और मेंटेन रहता है। अभी हम जो कोड राइट करते हैं वो पाइथन फाइल में हम पूरा राइट करते हैं, पाइथन फाइल में। लेकिन अभी हमें मुझे क्या करना है, अगर कोड को मुझे राइट करना है, ओके, तो यहाँ पे इस सेल में मल्टीपल लाइंस राइट कर सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, जो कोड हमने राइट किया है वो इजी टू मेंटेन नहीं रहेगा। फंक्शन का यूज करके हमारा कोड जो है इजी टू मेंटेन रहता है, और उसे हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। अभी हम इस फंक्शन में हम अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अभी फंक्शन में कौन से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन में, और लास्ट में वेरिएबल लेंथ। तो ये 4 टाइप का आर्ग्यूमेंट जो है तो हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। अभी मैंने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास कर दिया, फॉर एग्जांपल। अब आर्ग्यूमेंट मतलब वेरिएबल पास कर रहे हो फंक्शन में, नेम नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नेम वेरिएबल पास कर दिया मैंने।
जो कि फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट है, जो कि लोकल वेरिएबल है हमारा, जो फंक्शन के अंदर ही यूज होने वाला है। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट होता है वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया हेलो, उसके बाद नेम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मैंने प्रिंट कर दिया। Okay. अभी नेम एक आर्ग्यूमेंट पास किए तो हमें कॉल करते वक्त फंक्शन में एक वैल्यू पास कर देनी नेम वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल के लिए मैंने वैल्यू यहाँ से पास कर दी। जब कॉल कर रहे हैं तब हमें एक वैल्यू पास करना है। अगर मैंने वैल्यू नहीं पास किया, अगर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया और कॉल करते टाइम अगर हम वैल्यू नहीं पास कर रहे तो हमें एरर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्रिंट हो रहा है हेलो रोहित। आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो बार बार जब आप कॉल कर रहे हो। आपको हर बार एक वैल्यू दे देनी कॉल करते हो। एक फंक्शन है, बार बार यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो आप पास कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, जिस फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है नेम एज, उसके पीछे उसके आगे मुझे एज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। एज पास करनी पड़ेगी हेलो रोहित एज 20 एज 25। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया। नेम की जगह पे मैं नेम ही पास करूंगा, एज की जगह पे मैं एज ही पास करूंगा। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जिस पोजीशन में जो वेरिएबल है उसमें वही वैल्यू हमें पास करनी है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आप किसी भी पोजीशन में कोई भी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले 20 दिया होता तो 20 वैल्यू किसमें स्टोर हो जाता, हमारा नेम में स्टोर हो जाता। देखिए, और एज में क्या स्टोर हो जाता, हमारा नेम स्टोर हो जाता। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड का यूज करना है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं कॉल करते टाइम। मैंने यहाँ पे कीवर्ड का यूज किया, जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था वही कीवर्ड मैंने यूज किया, नेम और एज। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, ओके अभी इसे मैंने रिमूव कर दिया। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे पहले ही वैल्यू असाइन कर दी 20, ओके अभी 20 to 25 प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मैंने एक वैल्यू नहीं दी तो हमें एरर मिलेगा क्या। हमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए कॉल करते टाइम, तब भी एरर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। जब आप डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दे तो एक ही आर्ग्यूमेंट दिया तब भी चलेगा। एज वेरिएबल में आपने वैल्यू नहीं इनिशियलाइज किया तो भी चलेगा, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, हमारी 20 स्टोर होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 21 दे दिया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा वो। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिया उस वेरिएबल ने, एज वेरिएबल ने। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। ओके, फंक्शंस का मेन, उसके बाद वेरिएबल लेंथ आता है। वेरिएबल लेंथ में क्या होता है, अभी एक वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू पास करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट कर दिया, डे नंबर
मुझे मल्टीपल वैल्यू पास करने, एक वेरिएबल में मैं एक ही वैल्यू पास कर सकता हूँ, तो मल्टीपल वैल्यू पास करने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ARGS, एस्टेरिक ARGS, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आपने एस्टेरिक दिया है तो मल्टीपल वैल्यूज आपको उस पर पास कर सकता है। और प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे ARGS वेरिएबल को, और यहाँ पे मैंने नंबर फंक्शन को कॉल कर, नंबर नंबर फंक्शन को कॉल करते टाइम मुझे वैल्यू पास करने 1 2 3 4 इन्हें पास करते हैं, इससे एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा टपल के फॉर्म में वैल्यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर फंक्शन में। अगर मैं ये एस्टेरिक नहीं देता तो एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाता, नॉर्मल वेरिएबल में हम एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट एक सिंगल वेरिएबल में पास किए। ओके, तो वेरिएबल लेंथ में दो टाइप के आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, एक से आर्ग्यूमेंट्स और एक है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन के क्रिएट कर दिया, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए हम डबल एस्टेरिक का यूज करेंगे। KWARGS वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, KWARGS मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, प्रिंट AWARGS। और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया उस फंक्शन को स्टूडेंट। स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें मल्टीपल वैल्यू पास करना है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड की एंड वैल्यू पेयर में हम पास करेंगे। नेम कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब की एंड वैल्यू पेयर में हमें वैल्यू पास करने हैं। नेम एक की हो गया, रोहित वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, एज एक की हो गया, इसमें वैल्यू मैंने दे दिया 20, और एक की हो गया हमारा सिटी, जिसमें वैल्यू मैंने दे दिया 2। ओके, तो इसमें हमारा की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर हो रहा है, नेम रोहित एज 20 सिटी 2। तो एक डिक्शनरी हो गया हमारा, और एक टपल हो गया जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और इसमें मल्टीपल वैल्यू हम की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने डिक्शनरी में देखा था। Okay. अभी फंक्शन का मेन यूज क्या है, फंक्शन का फॉर एग्जांपल अभी मुझे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फंक्शन में हम अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एडिशन करनी है, तो मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ए बी वेरिएबल क्रिएट कर दिया इसमें, और इस फंक्शन में मुझे प्रिंट कर देना है एडिशन इक्वल टू A+B। A+B का जो एडिशन होगा ये फंक्शन प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया डेफ सब, जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। ए बी वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया मैंने इस फंक्शन को, इस फंक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू A-B। एक और फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक सिंपल मैसेज यहाँ पे मैंने दे दिया मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। और एक डिवीजन फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, प्रिंट तो यहाँ पे मैंने फंक्शन जो है राइट कर दिए सारे।
फंक्शन अभी एक फंक्शन में अगर मैं नॉर्मली एक फंक्शन में सारा कोड राइट कर दूं, नॉर्मली एक फंक्शन में सारा कोड राइट कर सकता हूँ, लेकिन इससे हमारा कोड मेंटेन नहीं रहेगा। इससे हमने क्या करते हैं, फंक्शन में स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए सब फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन, डिवीजन के लिए एक फंक्शन, जिससे हमारा कोड इजी टू मेंटेन रहता है और इजीली हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे फंक्शन कॉल कर दिए। ऐड फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ऐड फंक्शन को कॉल करते टाइम मुझे एक आर्ग्यूमेंट दे देनी है 10 20। इसके बाद सब फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, उसमें दो वैल्यू हमें पास कर देनी है 20 10। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, उसमें मैंने दो वैल्यू पास कर दिए 5 3, और एक लास्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया ड्यू 10 2। रन कर दिया इसे। रन करने के बाद अभी हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है एडिशन 30, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे कोड का हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो फंक्शन को अभी जब भी आपको एडिशन परफॉर्म करने तब ऐड फंक्शन को कॉल कर देना, जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर देना। इससे हम इजी टू ऑपरेट कर सकते हैं सारे ऑपरेशंस को। जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको एक कोड बार बार यूज करना है तो आपको उसे दोबारा राइट करना नहीं पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस एक लैम्बडा फंक्शन होता है। इससे पहले हम इसमें ऐड फंक्शन, अभी जब हम फंक्शन राइट कर रहे हैं तो फंक्शन एक वैल्यू हमें रिटर्न भी करता है। Okay, अभी हमने जब आर्ग्यूमेंट दिया है फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट दिया है तो कॉल करते टाइम उसकी वैल्यू हमें पास करते नहीं, तो हम कॉल करते टाइम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं आपसे कॉल करते वक्त। लेकिन अभी मैंने फंक्शन को बोल दिया रिटर्न, फंक्शन को बोल दिया एक वैल्यू रिटर्न करे। कौन सी वैल्यू रिटर्न करे? तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो रिटर्न करे। यहाँ पे मैंने फंक्शन को बोल दिया a प्लस रिटर्न a प्लस बी। ए प्लस फंक्शन एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करता है, तो रिटर्न हम एंड ऑफ द फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन एंड होता है। अभी इसमें ऐड फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ऐड फंक्शन कॉल करते टाइम एक वैल्यू हमें रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें वैल्यू भी पास कर दे तो भी इसने आउटपुट हमें दे दिया है यहाँ पे 30 10 20 30। ऐड फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसे वो प्रिंट कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया प्रॉपर वे में। एडिशन इक्वल टू, एडिशन जो हमारे प्रिंट हो रहा है 30 प्रिंट हो रहा है। है फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है कॉल करते वक्त। ओके, तो कॉल करते वक्त जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसे हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन इज अ शॉर्ट अननेम फंक्शन। एग्जांपल, अभी एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या होता है? अननेम फंक्शन होता है जिसके लिए हम कोई भी नेम नहीं प्रोवाइड करते। ओके, जैसे अभी ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन के लिए मैंने नेम दिया ऐड फंक्शन। जो भी आपको फंक्शन क्रिएट करना है आपको नेम दे सकते हो। है मैंने नेम दिया है यहाँ पे ऐड। अगर मुझे फंक्शन को नेम नहीं देना, ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन का, लैम्बडा कीवर्ड का यूज कर दिया। लैम्बडा फंक्शन हम किस लिए? लैम्बडा फंक्शन एक अननेम फंक्शन है जिसके लिए कोई भी नेम नहीं होता।
लैम्बडा फंक्शन में हमारे आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं हमारे एक्सप्रेशन, इसमें कंपलसरी आता है लैम्बडा वेरिएबल, उसके बाद एक्सप्रेशन, मतलब जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है और ए वेरिएबल एक स्क्वायर परफॉर्म कर रहा है, ए इंटू ए, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये वेरिएबल मैंने एज आर्ग्यूमेंट दिया है। और जब ओके अभी इसे मैंने क्या कर दिया, इस लैम्बडा फंक्शन को एक स्क्वायर वेरिएबल में असाइन कर दिया जो कि स्क्वायर परफॉर्म करने वाला है। ओके अभी स्क्वायर एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, स्क्वायर एक वेरिएबल है, तो स्क्वायर को कॉल कर रहे हैं मतलब हम लैम्बडा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और लैम्बडा फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर दे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो परफॉर्म करके दे दे। तो एक शॉर्ट अननेम फंक्शन है, इसमें वेरिएबल और उसके एक्सप्रेशन हमेशा आते हैं। अभी मुझे एडिशन परफॉर्म करने से हमें, तो यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे दो वेरिएबल अगर दिए तो दो वैल्यू वो लेगा 7। तो लैम्बडा फंक्शन एक अननेम फंक्शन है जिसके लिए हम कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं करते। ओके तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आगे वाले शैलो कॉपी, डीप कॉपी क्या होता है पाइथन में।